हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करने वाले हैं उस्मान के करियर की एक इम्पॉर्टेंट फाइट के बारे में, बट वकील बकरी के करियर की सबसे इम्पोर्टेंट फाइट के बारे में, विच इज़ कल होने वाली है। जो टाइमिंग्स इंडिया में सुबह 7:30 बजे से शुरू होगी, पाकिस्तान में 7 बजे से, बांग्लादेश में 8 बजे से, नेपाल में 7:45 से। ये मुझे याद हो गया है। तो प्रिडिक्शन वीडियो होगी ऑब्वियसली। डिस्क्लेमर कि मैं जो प्रिडिक्शन करूंगा उस पर पैसे ना लगाएं, बिकॉज अगर गलत हो गए तो मैं नहीं चाहूंगा लाइक आपका पैसा डूब जाए। हाँ, सही हो गई तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी बात है, बट गलत हो गया तो नहीं। तो उस्मान वर्सेस बकली, हु इज गोइंग टू विन दिस फाइट, उसके बारे में बात करते हैं। एक बकली के बारे में वीडियो मैंने बनाई थी चैनल पे ही, और उसी को थोड़ा सा कंटिन्यू करूंगा। देन उस्मान की फाइटिंग स्टाइल के बारे में बात करते हैं। बकली, वंडरबॉय को नॉकआउट करना बकली के लिए लाइक बहुत बड़ी अचीवमेंट मैं मानता हूँ। ऑल्दो वंडरबॉय में प्राइम में नहीं है, बट बकली का गेम प्लान अच्छा था। जिस तरीके से वो एक्सप्लोर हो रहे थे, बकली इज समवन जो कि मूवमेंट बहुत अच्छी कर रहे हैं, साइड टू साइड मूवमेंट है। एंड द थिंग इज लाइक ही इज नॉट स्टैटिक। उनके पास पावर है, मिडल वेट से आए हैं वेल्टर वेट में, वेट कर करके लाइक उनके पास वो पावर एडवांटेज है। रेसलिंग कर सकते हैं। रशिया का एक फाइटर था, दुरैव शायद उनका नाम था। उन्होंने बकली के साथ ग्रैपलिंग करने की कोशिश की, कंट्रोल भी किया, बट बकली वाज गुड, लाइक ही इज गुड इन रेसलिंग, ही प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ वेल। कोबी ने भी ट्राई किया था, तो बकली का रेसलिंग ऑफेंसिवली डिफेंसिवली दोनों बढ़िया है। एंड स्ट्रेंथ है, बॉडी स्ट्रेंथ भी काफ़ी है उनमें, वो दिखता भी है उनके फ्रेम से। साथ ही साथ वंडर बॉय के खिलाफ ऑफेंसिव रेसलिंग करने की कोशिश की है, बिकॉज वंडर बॉय को अगर आप सिर्फ मौका देंगे स्ट्राइकिंग में मैच को ले जाने का, वंडर बॉय आपको क्लीन कर देंगे, लाइक क्लीन तरीके से पॉइंट्स लेंगे एंड मे बी विल नॉक यू आउट। केविन हॉलैंड के साथ ऐसा हुआ कि बहुत ज़्यादा डैमेज लिया। इवन शौकत रियलाइज दिस, जब शौकत की फाइट वंडर बॉय से हुई थी तो स्ट्राइकिंग में ऑब्वियसली आप चपेटे खाएंगे वंडर बॉय से। बिलाल के साथ भी यही हुआ था। देन शौकत एंड बिलाल बोथ यूज द ग्रैपलिंग मेथड, और वो बहुत वर्क कर जाता है वंडर बॉय के साथ, बिकॉज वो एलीट ग्रैपलर्स हैं और वंडर बॉय इज एलीट स्ट्राइकर, नॉट अ ग्रैपलर। तो बॉडी शॉट्स, स्ट्रेट पंचेस कम है, बट व्हेन ही लैंड स्ट्रेट पंचेस पावर उनमें भी रहती है बकली के। देन हुक्स हैं उनके पास, एंड हुक्स टू द हेड, टू द बॉडी। लेग किक्स, लो लेग किक्स शो कर सकते हैं, एंड इवन हाई किक्स, एंड ही इज नोन फॉर हिज एक्सप्लोसिवनेस। और साउथ में फाइट करते हैं, बट ही कैन स्विच टू ऑर्थोडॉक्स, शायद सिर्फ इसलिए कि ताकि पंचेस लैंड कर पाए। इस टाइम पे आई थिंक ये कमार उस्मान के लिए एक बड़ा चैलेंज, उतना ही बड़ा चैलेंज क्या कि जितना हमजा थे। मैं कहूँगा शायद हाँ भी या नहीं, मतलब आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। बट द थिंग इज आई होप वॉइस क्वालिटी ठीक है, बिकॉज मैं माइक की ऐसी तैसी कर रहा था। ठीक है। तो देखिए, उस्मान का ये जो एरिया होता है, बेसिकली हिज जैब एंड हिज क्रॉस, वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड पहले फाइट्स में वो ग्रैपलिंग ज़्यादा करते थे, बट देन ही स्टॉप ग्रैपलिंग, और वो स्ट्राइकिंग में फाइटर्स को नॉकआउट करते हुए आने लगे, लाइक करते रहे। ये एरिया बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस एरिया में अगर आप एंटर करेंगे, वेयर ही कैन लैंड द जैब, एंड जैब से तो फाइट डिक्टेट करते ही हैं, बट इफ ही कैन लैंड द क्रॉस, देन बहुत बहुत डैमेज हो सकता है। तो बी केयरफुल। कोबी कॉइंगटन के साथ सेकंड फाइट याद आ जाती है। कोबी ने डिस्टेंस क्लोज करने की कोशिश की, और इस रेंज में वो आए, एंड आई थिंक लेफ्ट हुक था वो, जिससे कि शायद कोबी नॉकडाउन हुए थे। बट उसी फाइट में कोबी वॉज एबल टू एंटर दिस रेंज, इस रेंज को एंटर करने में कोबी कामयाब रहे थे। एंड शायद थर्ड फोर्थ राउंड में ये हुआ था, सेकंड फाइट की बात कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि आप इस रेंज में एंटर नहीं कर सकते हैं, और अब तो उस्मान अपने प्राइम टाइम में भी नहीं है। बट स्टिल मुझे लगता है फाइट कम्पिटिटिव होगी। बकरी के पास वेपन्स ज़्यादा हैं, और ही कैन मूव प्रिटी वेल, एंड ही कैन गो फॉर टेक डाउन्स ऑल्सो। तो वो ऐसा करने वाले, वो फाइट को मिक्स करने वाले हैं। ही इज गोइंग टू टेस्ट उस्मान, एंड आई थिंक ही इज गोइंग टू विन दिस फाइट। मेरी प्रेडिक्शन यही है कि आई थिंक बकली जीतेंगे। फाइट कंपेटिटिव ज़रूर रहेगी, ऐसा नहीं है उस्मान इज वॉश्ड अप या इतना ज़्यादा कुछ नहीं। फाइट कंपेटिटिव रहेगी, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि बकली जीतेंगे, और शायद वो डिसीजन से जीतें।
एंड अगर उस्मान जीतते हैं ये बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव विक्ट्री होगी। लोग फैंस उन्हें क्रेडिट नहीं देंगे इसका, बट अगर उस्मान जीते दिस इज गोइंग टू बी अमेजिंग विक्ट्री बिकॉज बकली अपने करियर में एट द टाइम ऑफ हिज प्राइम है एंड उस्मान ऑब्वियसली प्राइम टाइम से काफ़ी दूर हैं एंड ऑब्वियसली नीज उनकी डैमेज है बट स्टिल ही इज competing at the highest level and I think he's going to give the fans a great competitive fight but I am picking Buckley to win this fight। वो ग्रैपलिंग को मिक्स करेंगे मूवमेंट के जरिए। आई थिंक इज गोइंग टू टच मूव स्कोर पॉइंट्स लैंड पंचेस जैसे कि लियोन एडवर्ड्स ने थर्ड फाइट में किया था बिकॉज अगर आप उस्मान के सामने थोड़ा स्टैटिक रहेंगे ज़्यादा मूवमेंट नहीं करेंगे यू आर गोइंग टू रिसीव सम सीरियस डैमेज। तो आई थिंक बकली विंस दिस वन मूव करते हुए एंड ऐसा भी होगा कि जब जब उन्हें चांसेस मिलेगा वो उस्मान की इस रेंज में एंटर करेंगे एंड ही इज गोइंग टू डिलीवर सम मैसिव पंचेस आल्सो। उस्मान आल्सो गोइंग टू डिलीवर सम मैसिव पंचेस बट आई एम पिकिंग बकली टू विन बाय डिसीजन। यही प्रिडिक्शन है, आप अपनी प्रिडिक्शन शेयर कर सकते हैं। आई होप ऑडियो क्वालिटी ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज। रिमेंबर नेवर डिसरिस्पेक्ट योरसेल्फ। हमेशा अपने आप को बैक करें, नेवर गिव अप, भगवान पे भरोसा रखें, चीज़ें बेहतर होंगी। कहें अपने आप से दैट यू रेस्पेक्ट योरसेल्फ, यू लव योरसेल्फ एंड सक्सेस इज सर्टेन फॉर यू। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर।